why modern relationship hurts and how to heal. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोस्वास्थ्य टॉक्स। आज बात करेंगे रिलेशनशिप के कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में। आज की जनरेशन काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न, हर्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स बढ़ते जा रहे हैं। आज बात करेंगे कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में, इन्हें कैसे समझें और समझदारी से कैसे हैंडल करें। कभी कभी प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं चल पाते। कुछ पैटर्न्स, कुछ इश्यूज साइलेंटली कनेक्शन तोड़ते जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। हम अपने पार्टनर के साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते, जबकि लिसनिंग विदाउट जजमेंट इज़ अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर रिलेशनशिप। वी डोंट लिसन और अंडरस्टैंड, वी रिएक्ट। ओवर डिपेंडेंस ऑन पार्टनर। एक हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दूसरे पे पूरा टाइम डिपेंडेंट रहो। अपनी इंडिविजुअलिटी और मेंटल स्पेस जरूरी होते हैं। यू कंप्लीट मी साउंड्स क्यूट, बट ओवर डिपेंडेंस किल्स इंडिविजुअलिटी। डिजिटल मिसकम्युनिकेशन, मैसेज, स्टेटस, लास्ट सीन, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग के सोर्स बन गए हैं। सो वॉइस कॉल पे या फेस टू फेस बात करने से क्लैरिटी बढ़ती है। लैक ऑफ बाउंड्रीज। जनरली हम ये बात नहीं समझ पाते कि हर रिश्ते में एक पर्सनल स्पेस का होना बहुत अधिक आवश्यक है, और जहाँ ये स्पेस नहीं होता वहाँ घुटन शुरू हो जाती है। घुटन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो बाउंड्री मेंटेन करना इज़ नॉट सेल्फिशनेस, ये बहुत समझदारी की बात है। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लोग झगड़े से डरते हैं, इसलिए बातें दबा लेते हैं, और बातें दबेंगी तो इमोशंस कैसे बाहर आएंगे। इमोशंस दब रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। सो हेल्दी आर्ग्यूमेंट से क्लैरिटी मिलती है। बस ध्यान रहे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज। जब भरोसा टूट जाता है, बात बात पे शक होना या डाउट होना नॉर्मल लगने लगता है, बट ट्रूथ इज़ ट्रस्ट के बिना रिश्ते सिर्फ स्ट्रेस बन जाते हैं। मगर हेल्दी कॉन्वर्सेशन से और पेशेंस से ट्रस्ट रीबिल्ड हो सकता है। जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। वो उससे बात क्यों करता है, वो कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ऐसी इनसिक्योरिटी और जेलसी आपके रिश्ते को टॉक्सिक बना देती है। सो अपने सेल्फ वर्थ को बिल्ड करो। कंपैरिजन डिस्ट्रॉय और कॉन्फिडेंस आपको हील करता है। फियर ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग इमोशनली स्टक होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बात करने से डर लगता है। वो क्या सोचेगा, कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। अरे जब बात करोगे नहीं तो रिश्ता कैसे अच्छा होगा, समझ कैसे बढ़ेगी। बिना समझ के कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। टॉक्सिक रिपीटिंग पैटर्न्स। सेम फाइट, सेम साइलेंस एंड सेम ब्लेम गेम। रिश्ते तभी बेटर होते हैं जब हम सेम रिएक्शन से न्यू एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगर को समझो, पैटर्न तोड़ना पॉसिबल है। डिफरेंट लाइफ गोल्स। सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी कैरियर, वैल्यूज़ और लाइफ विजन इतने डिफरेंट होते हैं कि रिश्ता सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ बन के रह जाता है। सो एक्सेप्ट करें क्लैरिटी और मैच्योरिटी के साथ कि हर लव स्टोरी का एंडिंग रोमांटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं। रिश्तों में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं, बट उन्हें इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। रिलेशनशिप एक जर्नी है, सो परफेक्शन नहीं, कनेक्शन ढूंढिए। और यदि फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हेल्प लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है।